मतलब ये आप कह रहे हैं कि अगर टिकट भी नहीं मिलता है फिर भी आप मैदान में रहेंगे? टिकट काहे नहीं मिलेगा, ऐसा चीज़ आप लोग मत बोलिए। हमेशा आप लोग आते हैं तो कहते हैं कि टिकट नहीं मिलेगा, टिकट नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा जी? तिरका तिर कौन कौन हई कौन हऊ कौन आज तक तो होते आए खास लोगों के द्वारा। हाँ, हाँ। उस चीज़ को हम यहाँ से मिटाना चाहते हैं और नफरत के दुकान को उसारना भी चाहते हैं। चक डोले चकदम्बा डोले अखैरा पीपर कभी ना डोले। प्रदीप कुमार ऐसा व्यक्ति है कि प्रदीप कुमार के नाम पर किसी को माने नहीं होता है, किसी को हिम्मत नहीं है कि कोई कह दे कि प्रदीप जी आप जो है बैठ जाइए, कि सुखार हो या दहार हाँ। और वकील रही है प्रदीपे कुमार। तो एकदम लोग मन में दिलो दिमाग में बैठा लिया है कि सुखार दहार कुछ भी हो, लेकिन प्रदीप कुमार को एक बार मौका दिया जाए। झूठ की खेती बार बार नहीं होती है, काश की कढ़ाई दोबारा नहीं चढ़ती है। अच्छा। जनता अब समझ चुकी है कि कौन इस बाजार में कौन झूठ बोलता है, कौन सच बोलता है। बांस के जरिए बांसे जानता है, लेरी नहीं जानता है, लेर नहीं जानता है। तो मेरे परिवार से 1952 से लेकर आज तक जो है ना, मेरा परिवार राजनीति किया है। बिहार में चुनावी सरगर्मी धीरे धीरे बढ़ रही है और बिहार के तमाम विधानसभाओं में अपने अपने तरीके से तमाम प्रत्याशी तैयारी कर रहे हैं। आपको बता दें कि अभी हम बिहार की ऐतिहासिक विधानसभा बैकुंठपुर में मौजूद हैं। 42 पंचायतों का यह विधानसभा है और यहाँ पर हमारे साथ कह सकते हैं कि महागठबंधन के प्रबल दावेदार कहे जाने वाले प्रदीप राय जी मौजूद हैं। चुनावी चर्चा होगी और इस चुनावी यात्रा में हमारे साथ प्रदीप राय का बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू आपको भी मेरे दरवाजे पर आने के लिए और आपके पूरे चैनल के साथी को भी। लोग कहता है कि नेताओं को महत्वाकांक्षी होना चाहिए। आप 2016 से 21 तक यहाँ के प्रमुख रहे, आधी आबादी का आपने सेवा किया है एक तरीके से, और अब विधानसभा का तैयारी कर रहे हैं। महत्वाकांक्षी तो होना ही चाहिए, हाँ। लेकिन उतना महत्वाकांक्षी नहीं होनी चाहिए कि सपने पूरा ना हो। माने हाँ, अति महत्वाकांक्षी ठीक अति महत्वाकांक्षी, अति लालची नहीं होना चाहिए। अति सर्वत्र बरजते तो वैसा चीज हमारे पास नहीं है। माने हम एकदम ऊपर वाले पर और जनता जनार्दन पर छोड़ दिए हैं। अब भरोसा रखते हैं कि मैं बैकुंठपुर के तमाम देवतुल्य जनता से एक बार मौका हम और एक बार आशीर्वाद मांग रहे हैं कि तिरका तिर कौन कौन हई कौन हऊ कौन आज तक तो होते आए खास लोगों के द्वारा। उस चीज़ को हम यहाँ से मिटाना चाहते हैं और नफरत के दुकान को उसारना भी चाहते हैं और मोहब्बत का दुकान लगाना चाहते हैं। क्या बात है। तो मतलब आपका जो राजनीतिक बैकग्राउंड रहा है, पारिवारिक बैकग्राउंड जो है वह पहले से बड़ा ही प्रबल और अच्छा रहा है। तो ये विधायक का मतलब परिवार में मतलब कैसे मन बना कि अब प्रमुख तो रह ही लिए हैं, 20-22 पंचायत का प्रतिनिधित्व कर ही लिए हैं, अब तो विधानसभा में चलते हैं? मेरी महत्वाकांक्षा नहीं है, जनता की आम आवाम की मांग है कि बहुत लोगों की जल फरेसी झूठ फरेसी नहीं होता है। झूठ की खेती बार बार नहीं होती है, काश की कढ़ाई दोबारा नहीं चढ़ती है। अच्छा। जनता अब समझ चुकी है कि कौन इस बाजार में कौन झूठ बोलता है, कौन सच बोलता है। 6 बरस के मैंने 5.5 बरस लॉकडाउन के मिलाकर 5.5 मैंने प्रमुख का प्रतिनिधित्व मैं अपने पत्नी के माध्यम से जो किया है ना, लोगों के दिली दिमाग और जहन में बस गया है कि प्रदीप यादव ऐसा सर्वधर्म और सभी जाति के साथ मिलजुल कर रहने वाला ऐसा व्यक्ति चाहिए। इसलिए लोग मुझे डिमांड कर रहे हैं और लोगों के डिमांड को पूरा और लोगों के इच्छा को पूरा करना हम चाहते हैं, या तो ऊपर वाले की भी। ये त्रिकोणमिति जो कह रहे हैं 3 लोगों का, ये किनको कह रहे हैं आप, बिना नाम ये जो साध रहे हैं? नहीं, त्रिकोण वाले तो आप भी समझते हैं, यहाँ जनता भी समझती है। और झूठ साँच की खेती 1980 का 77 से यहाँ से नफरत ही पैदा कर जात जात में, भाई भाई में, और यहाँ घृणा शब्द कर खून खराबी करते हुए लोग रोटी सीधे हैं। हम वो ऐसा मेरे जहन में नहीं है। हम चाहते हैं कि ऐसा हम बैकुंठपुर को अमन चमन के ला दें कि मरने के बाद भी जिस तरह कौन कैसे आज लोग कह रहा है कि बैकुंठ प्रमुख जो इसके पहले जो थे सो और बाद में जो है सो, इनकी तुलना कोई नहीं कर सकता है। उसी तरह हम भी चाहते हैं कि मैं एक बार प्रतिनिधित्व, एक बार जनता जनार्दन मुझे मौका दे कि एक बार मैं सेवा करने का मौका देगा तो हम ऐसा काम कर दें, अद्भुत काम कर दें कि लोगों को मन में मरने के बाद भी लोग कहे कि कोई आदमी था। और रही बात राजनीति करने की, तो बांस के जरिए बांसे जानता है, लेरी नहीं जानता है, लेर नहीं जानता है।
तो मेरे परिवार से 1952 से लेकर आज तक जो है ना, मेरा परिवार राजनीति किया है। बाबा दादा भी किए हैं लोग, चाचा बाबूजी भी किए हैं लोग, सभी लोग राजनीति किए हैं। कोई ना कोई मेरे परिवार से प्रतिनिधि, कुछ ना कोई छोट ना बड़ प्रतिनिधि रहा है। और यहाँ पर जितने भी बड़े बड़े मठाधीश नेता लोग होंगे, उन लोगों को आप 1952 से लेकर आज तक ले पूछ लीजिएगा कि कौन कब यहाँ से विधायक रहा, कब कौन क्या रहा, कौन एमएलए रहा, कौन एमपी रहा, तो सभी लोगों की जुबान पर नहीं याद होगा। लेकिन हमसे आप पूछिएगा तो बखूबी आपको बता सकता है। तो इसलिए राजनीति मेरा नया काम नहीं है। और मेरे जहन में कुट कुट कर भरा हुआ है। समाज की सेवा करना मेरा सर्वोपरि और सर्वधर्म। माने आप जो है महागठबंधन से दावा भर रहे हैं और यहाँ पर महागठबंधन के ही सिटिंग विधायक हैं, तो आपको लगता है कि उनका टिकट काट के आपको दिया जाएगा? हम किसी विधायक का किसी महानुभाव के विषय पर कमेंट नहीं करना चाहते हैं। मेरा आला कमान जो है सो आला कमान के पास मेरा दरखास्त पड़ चुका है। मैं याचना कर चुका हूँ। आला कमान समझें कि टिकट हमको देंगे कि नहीं देंगे, लेकिन आश्वासन पिछले बार में भी दिए थे। अब जब भी मैं जाता हूँ मिलता हूँ तो ये तो मेरे आला कमान के द्वारा हम पर नहीं कहा जाता है कि नहीं आप हमारी पार्टी में आपको जगह नहीं है। आला कमान के द्वारा तो कहा जाता है कि आप जाइए फील्ड में जाइए, तैयारी कीजिए। तो तैयारी करना मेरा फर्ज है और जनता के सेवा करना भी मेरा फर्ज है। और ऐसा हम काम करना चाहते हैं, लेकिन चुनाव लड़ना भी मेरा पक्का है। दूरदृष्टि पक्का इरादा, जो दूरदृष्टि पक्का इरादा। हाँ, मैं मतलब ये आप कह रहे हैं कि अगर टिकट भी नहीं मिलता है फिर भी आप मैदान में रहेंगे? टिकट का नहीं मिलेगा ऐसा चीज़ आप लोग मत बोलिए। हमेशा आप लोग आते हैं तो कहते हैं कि टिकट नहीं मिलेगा, टिकट नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा जी? यह सवाल इसलिए होता है ना चूंकि राजद से हम विधायक हैं। वो सब छोड़िए, हम नहीं जानते। हम अपना काम जानते हैं कि हमको अपने कर्म पर भरोसा और बाहुबल पर हमको भरोसा है कि हम जिस काम में हम अपना पैर डाले हैं ना, हम असफल नहीं हुए। यहाँ भी असफलता नहीं दिख रही? नहीं, हमको असफलता नहीं दिख रही। बैकुंठपुर की राजनीति को लोग मतलब मैंने 10 सालों से अब इस भाव में देख रहा है कि हर व्यक्ति का अपना एक लिमिटेड वोट है। इस पार्टी का चाहे इस नेता का समर्थक उस दल में जाता है, मैंने उधर कहीं क्षेत्र में वोट मांगने, तो उधर लफड़ा होता है। उधर के लोग इधर आते हैं तो इधर लफड़ा होता है। जैसा कि आपने बताया, नफरत, प्यार, जाति, धर्म, तो ये आपके आने के बाद ये सब खत्म हो जाएगा, इसका कैसे गारंटी देंगे? बिल्कुल, हम 5 साल खत्म किए थे। हम प्रमुख थे तो खत्म किए थे। पता कीजिएगा स्टाफ से लेकर हर लोगों के बाद में एक टेबल बैठ कर सभी लोगों को चाय पिला दिया करते थे। 24 घंटा मेरा दरवाज़ा खुला रहता था, ऑफिस खुला रहता था एकदम। वहाँ पर कई बार हमसे तत्कालीन वहाँ के जो वीडियो रहा करते थे ना, 2 बार आए 2 आदमी वीडियो के यहाँ पर ऑफिस को खोल कर मत रखिए। नहीं, हमारा जनता के लिए दिया हुआ ये ऑफिस है, जनता के लिए मेरा 24 घंटा दरवाज़ा खुला रहेगा। तो इसलिए आज जाइएगा तो ऑफिस बंद होगा, प्रमुख ऑफिस बंद होगा, लेकिन हम खोल कर दरवाज़ा रखते थे। तो इसलिए हमको भरोसा है। और सभी जाति धर्म के लोग कहते हैं कि ऐसा प्रमुख हम लोग कभी नहीं देखे थे कि रोड पर घूमते हुए भी सभी लोगों को चाय पिला देना, आदाब सलाम नमस्कार कर लेना। तो इसलिए सब लोग चाहता है कि परिवर्तन चाहता है। विकल्प आज तक नहीं मिल रहा था, मजबूत विकल्प आज तक मिल भी नहीं किया है। तो इसलिए तिरका कौन है कौन हो रहा था। तो ये काम अब बैकुंठपुर की जनता बखूबी से समझ ली है। अब जो है सो झांसे में आने वाली नहीं है। उस परिवर्तन खोती है, विकल्प खोती है, जो बैकुंठपुर की जनता को एकदम मजबूत सिपाही मिल गया है। बैकुंठपुर में आपके हिसाब से क्या कुछ कमी रह गया है विकास के नाम पर, जो मतलब पूरा करना चाहिए, जल्दी करना चाहिए और पहली प्राथमिकता होगा? बैकुंठपुर में तो विकास की बहुत कमी है। बैकुंठपुर में विकास तो बहुत कमी है। जब हम थे तो रोड पुल पुलिया तो बहुत हम भी बनाए हैं। विकास के नाम पर तो हम बैकुंठपुर में मैक्सिमम काम तो हम 1990 से ठेकेदारी भी करते हैं। ये आपको पता होगा, इसलिए कि बच्चा हर गली गली में मेरा प्रदीप कुमार का नाम है। प्रदीप कुमार का नाम हमेशा जो है ना, नहीं हो लोग कहता है कि सुखार हो या दहार, आवकी रही है प्रदीप कुमार। तो एकदम लोग मन में दिलो दिमाग में बैठा लिया है कि सुखार दहार कुछ भी हो, लेकिन प्रदीप कुमार को एक बार मौका दिया जाए कि प्रदीप कुमार जिस तरह 5 साल प्रमुख का कार्यकाल बखूबी से निर्वहन किए हैं, उस तरह वो लोग उम्मीद लगाए हुए हमारे ऊपर बैठे हुए हैं कि 5 साल इनके हाथ में सत्ता दिया जाए। और हम भी उन लोगों से उपेक्षा करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि एक मौका दीजिए, उसके बाद में अगर काम कार्यकलाप के आधार पर मुझे भी फिर पदच्युत कर दीजिएगा।
अंतिम बात रहेगा आपसे, चुनाव मतलब सब कोई तैयारी कर रहा है, आप भी करेंगे, ऐसा कोई किसी का दबाव, किसी का धमकी, किसी का डर या रुपया पैसा के नाम पर अगर बैठा दिया जाता है तो ऐसा दिन भी देखना पड़ेगा क्या? प्रदीप यादव ऐसा उस व्यक्ति का नाम है ना, उस नहीं होता है, चक डोले चकदम्बा डोले अखैरा पीपर कभी ना डोले। प्रदीप कुमार ऐसा व्यक्ति है कि प्रदीप कुमार के नाम पर किसी को माने नहीं होता है, किसी को हिम्मत नहीं है कि कोई कह दे कि प्रदीप जी आप जो है बैठ जाइए। प्रदीप यादव वो जीनिस का नाम है। नहीं, आप नहीं बैठेंगे? नहीं, ये सवाल ही पैदा नहीं लेता है।